हाय फ्रेंड्स, AB एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो जो हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे गॉस की प्रमेय, तो उसी के आगे आज हम बात कंटिन्यू करने वाले हैं। यानी यहाँ पर गॉस की प्रमेय मैंने आपको गॉस के अनुप्रयोग पढ़ा रहे थे, तो अनुप्रयोग मैंने 2 पढ़ा दिए थे, जिसके उसके आगे के अनुप्रयोग हैं उस पर बात करने वाले हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखें, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको। यानी उसमें डला होगा 12th क्लास फिजिक्स, यानी प्लेलिस्ट पर जाकर आप देखेंगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर यानी पार्ट बाय पार्ट आपको वहां पर मिल जाएगा, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए हम कंटिन्यू उसी के आगे पढ़ते हैं, उतने ही जोश और मन के साथ। अगर आपने अभी पेन कॉपी नहीं उठाया तो पेन कॉपी उठा लीजिएगा और मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा और अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा। तो हेडिंग डालते हैं, आवेशित चालक प्लेट के निकटतम आवेशित चालक। अनुप्रयोग नंबर 3, जो उसके आगे क्रम हो वही डाल लेना। आवेशित चालक प्लेट के निकट आवेशित चालक प्लेट के निकट यानी आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी यहां पर मुझे क्या निकालना है, आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे निकालनी। तो आइए बेटा हम देखते हैं। यहां पर एक समतल प्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं? समतल प्लेट। यानी यहां पर एक समतल प्लेट जो कि वायु में रखी है। कहां पर रखी? वायु में। इसके बाहर पृष्ठ पर प्लस आवेश समान रूप से वितरित किया गया है। समान रूप से वितरित क्या किया गया है? प्लस आवेश समान रूप से वितरित किया गया है। यानी यहां पर ये प्लेट 1, इसको मानते हैं 2। क्या मानते हैं? 2। यानी यहां पर सिग्मा ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या, इसके निकटतम निकालनी, क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी यहां पर कोई बिंदु P है तो यहीं पर मुझे क्या निकालनी, इसकी तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? तीव्रता निकालनी है। तो आइए देखते हैं इसकी तीव्रता क्या होती, निकालते हैं इसकी तीव्रता। तो इसकी पहले राम कथा लिखते हैं, उसके बाद में तीव्रता देखते हैं क्या है इसमें। यानी एक कैसे, एक अपरिमित मोटाई की चालक प्लेट है जो वायु में रखी है। इसके बाहरी पृष्ठ पर समान आवेश समान रूप से क्या है? वितरित है। चालक प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है? हमेशा शून्य होता है। कैसा होता है बेटा? शून्य होता है। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माना एक परिमित मोटाई की अचालक प्लेट वायु में रखी है या वायु में स्थित है। कहां पर स्थित है? वायु में स्थित है। इसके बाहरी पृष्ठ पर, कहां पर? बाहरी पृष्ठ पर धन आवेश
समान रूप से वितरित है। क्या है? वितरित है। इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कैसा होता है बेटा? शून्य होता है। यानी इस प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है बेटा? शून्य होता है। अब यहां पर समझते हैं, यहां पर देखते हैं कि प्लेट के दोनों पृष्ठों पर कैसा आवेश है? प्लस है। अब ये क्या है? इसको बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। यानी यहां पर पृष्ठ आवेश घनत्व। तो यहां पर देखते हैं इसके आगे, तो यहां पर प्रथम, अब यहां पर देखो चादर, ये प्रथम है, ये द्वितीय है। तो यहां पर लिखते हैं चादर प्रथम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बेटा? चादर प्रथम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है बेटा? ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इसको E1 मान लो। क्या बेटा? मान लो E1। चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हो आप। अब यहाँ पर चादर द्वितीय के कारण, किसके? चादर द्वितीय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से E2 वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी यहां पर E1 वेक्टर और E2 वेक्टर एक ही दिशा में है। किस में है? एक ही दिशा में है। तब इसका P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, किस पर? P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। यानी यहां पर लिखते हैं जब E1 वेक्टर व E2 वेक्टर एक ही दिशा में हैं, तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र, यहां पर मुझे क्या निकालना है? परिणामी वैद्युत क्षेत्र। यानी यहां पर हो जाएगा E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब यहां पर इसकी वैल्यू पुट करते, E1 वेक्टर कितना दिया था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। इसका भी दिया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से हर समान, तो अंश ज्यों का त्यों होता है। यानी यहां पर इसको लिखते हैं, हर को एक बार लिखते हैं, तो अंश कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ये आवेश चालक प्लेट के निकटतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं अब, कि नेक्स्ट पॉइंट पर क्या बात है। आपको अगर ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को अभी वीडियो को बंद करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को तुरंत ही लाइक कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद
जो उसके बगल में आपको घंटी दिखेगी उस पर जाकर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको 3 घंटियां दिखेंगी। अब 3 घंटी पर कहां पर क्लिक करना है, आपको कंफ्यूजन मत नहीं होना है। जहां पर लिखा है ऑल, जहां पर दिख रहा है आपको ऑल, तो वहीं पर क्लिक करना है, क्योंकि जब भी नई वीडियो डाली जाए तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो हेडिंग डालिएगा समान पृष्ठ घनत्व की, क्या हेडिंग डालो, समान पृष्ठ घनत्व की निकट, हेडिंग डालो समान पृष्ठ घनत्व की, यानी समान पृष्ठ घनत्व की, समान पृष्ठ घनत्व की निकट, समान पृष्ठ घनत्व की निकट, समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा स्थित धन तथा ऋण, स्थित धन तथा ऋण आवेशित, धन तथा ऋण आवेशित समांतर, धन तथा ऋण आवेशित समांतर, समांतर अचालक, अचालक प्लेटों, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर मुझे बाहर और अंदर दोनों जगह निकालनी, तो आइए अब समझते हैं। अब यहां पर 2 अचालक प्लेटें लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 अचालक प्लेटें लेते हैं। एक पर चार्ज प्लस होगा, एक पर चार्ज माइनस होगा, यानी ये प्लेट प्रथम है, ये द्वितीय है, इस पर प्लस चार्ज है, कैसा है, प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है, माइनस चार्ज दिया हुआ है। अब यहां पर कोई बिंदु P स्थित है, क्या है, कोई बिंदु P स्थित है, जिसकी हमको क्या, तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी बेटा, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि माना 2 समतल अचालक प्लेटें, माना आना तो आप खुद ही लिख लिया करो, वैसे फिर भी हम लिखा रहे, माना 2 समतल अचालक, माना 2 समतल अचालक प्लेटें एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर दूरी पर स्थित हैं, यानी यहां पर एक समांतर दूरी पर स्थित हैं। प्लेट फर्स्ट पर धनावेश, कैसा है, धनावेश, तथा प्लेट द्वितीय पर ऋण आवेश, ऋण आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप से क्या है, वितरित है। अब यहां पर लिखते हैं क्या, यानी यहां पर अब प्लेट यानी समान रूप से कैसा है, वितरित है। अब इसके आगे यानी यहां पर
पृष्ठ आवेश घनत्व यहाँ भी क्या है, सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व यहाँ भी क्या है, सिग्मा दिया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं प्लेट प्रथम के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, यानी प्लेट प्रथम के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, यानी उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, अभी बताया था, ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि ये ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कहां से आ रहा है, तो पीछे वाली वीडियो आप जरूर देखें, क्यों, जब तक वो वीडियो आप देखेंगे नहीं तब तक आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होने वाला है, क्योंकि वहीं से आपको हर एक चीज, मैंने आपको बेसिक से शुरू से हर एक पॉइंट क्लियर किया हुआ है। तो आपको प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें अगर नहीं देखे हैं, क्यों बेटा, तभी आपको हर एक पॉइंट समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हैं। अब यहाँ पर प्लेट द्युति के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो यहां से निकालते हैं। तो E2 वेक्टर बराबर, यानी इसको E1 माना, इसको क्या मानेंगे, तो E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट करते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में E1 व E2 एक ही दिशा में है, तो प्लेटों के बीच P बिंदु पर यहां पर सेम ही होने वाला है, जो उसमें किया था इसमें भी वही होगा। तो यहां से लिखते हैं, अब जब E1 वेक्टर व E2 वेक्टर एक ही समान दिशा में हो तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, क्या बेटा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। तो यहां से निकालते हैं ई वेक्टर बराबर, क्या निकालेंगे, ई वेक्टर बराबर E1 प्लस E2, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर वैल्यू पुट करते हैं। E1 की कितनी वैल्यू है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हर समान तो जुड़ेगा, 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यानी ई वेक्टर बराबर क्या निकला, सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम, क्या निकलेगा बेटा, न्यूटन प्रति कूलम। सेम जो उसमें निकला था इसमें भी वही निकलेगा। अगर यहां पर प्लेट के बाहर कर दिया जाए, कहां पर, प्लेट के बाहर पूछा जाए, तो वो भी देख लेते हैं, कहां पर, प्लेटों के बाहर। तो इतनी आपको क्लियर बात हो गई है, तो यहां से इसको रेस्क्यू दे रहे हैं। अब यहां पर देखते हैं, वो भी बात समझ लो कि जब प्लेटों के बाहर निकालना हो, कहां पर, प्लेटों के बाहर, तो वो भी आप पॉइंट नोट कर लेना। जब प्लेटों के बाहर, यानी प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां क्या था कि प्लेटों के अंदर, यानी अभी जो करवाया इसके जस्ट पीछे, उसमें प्लेटों के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती थी। यहां पर प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, 0 होगी। तो यानी जब प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र, यानी जब प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां से करना वही पड़ेगा, खाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में एक कर देंगे वैल्यू, यानी एक वैल्यू माइनस में की जाएगी, किसमें, माइनस में। तो यानी यहाँ करेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का चिन्ह, ये वाली वैल्यू माइनस की कर दी जाएगी, किसकी, माइनस की। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा,
जीरो हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से माइनस निकल के आएगा, माइनस कर देगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी हर समान है तो अंश ज्यों का त्यों हो जाएगा, हर समान है तो अंश ज्यों का त्यों, यानी यहाँ पर 2 एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा माइनस सिग्मा से कैंसिल, 0 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0, तो यानी यहाँ से ई वेक्टर बराबर क्या निकला, 0। जब यानी प्लेटों के बाहर क्या होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, कैसी होगी बेटा, शून्य होगी, और उसमें क्या थी, उसमें अंदर शून्य थी, ठीक है। तो इतने आपको बात क्लियर समझ में आ गई है कि कहां पर शून्य होगी और कब, यानी अंदर या बाहर, यानी इस वाले में क्या बाहर की ओर शून्य होगी, और जस्ट इसके पीछे करा चुके हैं, यानी यहाँ पर एक अचालक प्लेट होती थी तो वहां पर आपको अंदर की ओर, यानी वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर शून्य होती थी, यहां पर इसके बाहर होती है। अब यहां पर इसके नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। इसमें मैंने शायद आपको एक पॉइंट नहीं कराया है कि गॉस की प्रमेय का निगमन, कौन सा, गॉस की प्रमेय का निगमन। तो हेडिंग डालिएगा आप गॉस की प्रमेय का निगमन। तो आपको गॉस की प्रमेय का निगमन पहले कराते हैं, और जो उसका अनुप्रयोग एक बचा है वो भी हम करवा देंगे आपको, यानी इसका भी एक प्रयोग बचा है वो भी करवा देंगे। पहले गॉस की प्रमेय का निगमन कर लो, यानी गॉस की प्रमेय तो मैंने आपको पढ़ाई है, यानी उसका एक निगमन रह गया था, क्या रह गया था, निगमन। तो वहां पर आप एक निगमन कर लो, उसके बाद चलो आपको प्रयोग ही पहले करा दो, उसके बाद में उसका निगमन कर लेंगे। पहले आप क्या कर लो, उसका प्रयोग ही कर लो, उसके बाद में आपको निगमन भी करा देंगे। निगमन करवाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ताकि हमको मालूम पड़े को आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो आप हेडिंग डालिएगा कि एक समान आवेशित, क्या हेडिंग डालो, एक समान आवेशित, हेडिंग डालो एक समान आवेशित, यानी एक समान आवेशित पतले यानी एक समान आवेशित पतले गोली कोश, यानी एक समान आवेशित पतले गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर समझते हैं कि यहां पर बोल दिया गया है एक समान आवेशित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से देखते हैं, यानी यहां पर एक गोली कोश है, एक गोली कोश जिसके चारों ओर प्लस आवेश समान रूप से वितरित है, क्या है, वितरित है, और जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। यहां पर एक रचनाकार एक गोली कोश और है, चलो इसको ब्लैक से बनाते जो आपको साफ साफ दिखता रहे। यानी यहां पर एक गोली कोश और दिया आपको, और उसकी जो रेडियस होगी यानी त्रिज्या वो स्मॉल आर मानेंगे, क्या मानेंगे, यानी यहां से ये त्रिज्या स्मॉल आर दी है आपको, क्या दी, स्मॉल आर दिया हुआ है। अब यहां पर यहीं पर कोई बिंदु P है, उसकी हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी यहाँ पर एरिया वेक्टर और E दोनों एक ही दिशा में हैं,
तो इसकी आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर आप लिखना चाहो तो लिखते हैं कि गोली कोष के केंद्र से यहां पर बिंदु ओ डाल दो। आप क्या डाल दो? बिंदु ओ। तो यहां पर लिखते हैं कि माना गोली कोष के केंद्र ओ से, यानी गोली कोष के केंद्र ओ से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P आर दूरी पर स्थित बिंदु P, यानी ये बिंदु P स्थित है आर दूरी पर। कौन सा? B बिंदु P स्थित है, जिसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी इसकी मुझे क्या करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए बेटा समझते हैं इसकी तीव्रता कैसे निकालते हैं। पहले निकालते हैं इसकी बाहा बिंदु पर, यानी बाहा बिंदु P पर। कहाँ निकालते बेटा? बाहा बिंदु P पर पहले निकालते हैं। तो यहां पर लिखते हैं बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बाह्य बिंदु पर पहले हम निकालते हैं। तो बेटा यहां पर बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व बेटा मेरा क्या होता है? अभी बताया था आपको। पृष्ठ आवेश घनत्व बेटा जी क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब यहां पर जो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, यानी ए का मतलब एरिया, यानी इसका एरिया। अब यहां पर वृत्त का एरिया बेटा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? वृत्त का, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर आपको 4 खंड दिए जाएंगे इसमें, यानी पाई 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 पाई, कितने पाई हो गए? 4, यानी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या बेटा हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल रखेंगे, क्या रखेंगे? कैपिटल। तो बेटा यहां से Q इक्वल टू निकालो। क्या निकालो? Q इक्वल टू। तो Q इक्वल टू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहीं पर इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। आप क्या डाल दो? इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। यहां से अब देखते हैं कि स्मॉल आर त्रिज्या से निकलने वाला कुल फ्लक्स क्या होता है बेटा? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। क्या होता है? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यानी यहां पर इसका थीटा क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर और ई एक ही दिशा में होते हैं तब एंगल कितना होता है? 0, यानी एरिया भी उसी दिशा में हो और मेरा वैद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में हो, तो थीटा इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है, याद रखना। तो अब यहां से हमने क्या बताया कि फाई इक्वल टू, यानी आर त्रिज्या की इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स तो यानी यहां से कितना? फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। आपको ये चीज अगर आप
मेरे चैनल पर आज नए आए हो तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो यानी यहाँ से फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो यानी यहाँ से फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 अंश, तो फाई इज इक्वल टू ई ए यानी कॉस 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से अगर फाई इज इक्वल टू रखेंगे तो क्या आएगा, ई ए ही आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यानी यहाँ पर कॉस 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी होगी, कौन सी, गॉस की प्रमेय। अगर आपने वीडियो देखी है तो यहाँ पर लिखते हैं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू का जो उसमें उपस्थित आवेश है उसका एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो बताया था मैंने आपको। क्या बताया था, यही तो बताया था। तो यहाँ पर लगते हैं, अब देखो फाई की वैल्यू कितनी निकाली अभी, ई ए, क्या निकाला, ई ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इसको अब सॉल्व करते हैं, तो यानी यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ से देखो एरिया वेक्टर मुझे चाहिए, क्या, एरिया वेक्टर। यानी यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, अभी बताया सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी पाई 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 4 बार बनेगा तो पाई आर स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो यानी यहाँ से लिखते हैं ई ए की जगह क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर ई बराबर निकालेंगे तो क्यू इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यही तो करेंगे, यही तो करेंगे ना, इसको सही से लिख दो। यानी यहां से करते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ये वाली वैल्यू और ये एक साथ लिख लिया, और क्यू के अपॉन में कर दिया आर स्क्वायर, क्यू के अपॉन में क्या कर दिया, आर स्क्वायर। तो ये मुझे मिल गया क्या बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी इसको और देखो आगे, इसको यहां से रेस किए दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्रम में लिख लेना आप, क्रम में लिख लेना आप। तो अब यहां से समझते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण बेटा एक मेरी क्या थी, याद करो, समीकरण 1 से यानी इज इक्वल टू क्या निकाला, 1/4 पाई आर, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q/R स्क्वायर, Q/R स्क्वायर निकला। तो यहाँ से देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या निकाली, Q की वैल्यू, समीकरण 1 से देखते हैं Q की वैल्यू क्या है बेटा, तो वही इसकी जगह रख देते हैं। तो यानी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसकी वैल्यू क्या थी, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यही तो था, यही तो था। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा क्या, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। तो एक मुझे ये मिल गया, एक मुझे ये मिल गया स्मॉल आर स्क्वायर। इतनी आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर। तो आशा करते हैं आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, और ये मेरा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं गॉस की प्रमेय का निगमन, गॉस की प्रमेय का निगमन, और इसी के साथ मेरा आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो से इसके कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, और न्यूमेरिकल मैं मित्तल की बुक से सॉल्व करवाता हूं। तो आप मेरी वीडियो को
लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। देखते हैं, ये गॉस प्रमेय का निगमन मैंने करवाया नहीं था शुरू में, इसलिए मैं अभी करा दे रहा हूं। जो आपके अनुप्रयोग थे गॉस प्रमेय के वो मैंने करवा दिए हैं, उसका जो निगमन है वो देख लीजिएगा। यानी गॉस की प्रमेय का निगमन यानी गॉस की प्रमेय का निगमन यानी सूत्र। क्या इसका सूत्र? तो यहां पर देखते हैं इसका सूत्र। तो यहां पर देखो, आपको अगर अवकलन समाकलन नहीं आते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको मैं ऐसा एक मेथड बताऊंगा को आपको उसमें अवकलन और समाकलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक बंद गोली पृष्ठ है, यहाँ पर एक क्यू आवेश रखा हुआ है r मीटर की दूरी पर, और इसमें यहाँ पर एरिया वेक्टर और E यानी एरिया वेक्टर और E एक ही दिशा में, तो एंगल कितना बनाएगा? थीटा 0 अंश बनाएगा। अभी बताया था जब एरिया वेक्टर और E एक ही दिशा में हो तो थीटा क्या बनाता है? 0 अंश बनाता है। याद रखना, एंगल कितना हमेशा बनाएगा? 0 ही डिग्री बनाएगा। याद रखना आप, हमेशा के लिए हमेशा 0 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा? हमेशा 0 ही डिग्री बनाएगा। तो इसमें थोड़ा लिख लेते हैं कि माना एक स्थित बिंदु आवेश, माना एक स्थित बिंदु, यानी ये एक स्थित बिंदु है। माना एक स्थित बिंदु आवेश Q, माना एक स्थित बिंदु आवेश Q के चारों ओर स्मॉल r मीटर त्रिज्या का चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या का गोली पृष्ठ। क्या बेटा? गोली पृष्ठ का या बंद पृष्ठ, कुछ भी लिख सकते हैं, बंद पृष्ठ है। यानी यहां पर एक बिंदु स्थित, यानी ये इसके r मीटर त्रिज्या का एक क्या है? बंद गोली पृष्ठ बना दिया है। क्या बना दिया? बंद गोली पृष्ठ। अब इस बंद गोली पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, इस बंद गोली पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, यहां लिखते हैं बंद गोली पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। क्या बेटा? फ्लक्स। तो यहां से निकलने वाला फ्लक्स क्या होता है? फाई इक्वल टू EA cos थीटा। EA cos थीटा। अगर आपने पढ़ा हो कि E इक्वल टू क्या होता है, हमने क्या बताया? अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी, पीछे वाली वीडियो, तो वीडियो जरूर देखें, कि उनके बिना आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r²। तो यहाँ से रखते हैं फाई इक्वल टू E। क्या बेटा? E की जगह क्या रखना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r²। अब यहाँ पर A आया, यानी एरिया वेक्टर। फिर से वही क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? πr², यानी पाई 4 बार बनेगा, यानी 4πr² इंटू cos 0। अब यहां से देखते हैं क्या कुछ कट रहा है। हाँ, यहाँ पर कुछ कट रहा है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, यानी यहाँ से
फाई इज इक्वल टू क्या निकला, यहाँ पर निकला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या निकला, क्यू बचा और तो कुछ बचा नहीं, एप्सिलॉन नॉट बचा। अब यहाँ पर कॉस जीरो अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से अब क्या निकला मुझे, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही मेरा गॉस की प्रमेय का निगमन होता है, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो जो मेरा आज का ये टॉपिक है, यानी गॉस की प्रमेय का चैप्टर था, वो बिल्कुल तरीके से हर एक पॉइंट क्लियर से समझाया और पढ़ाया और समाप्त हो चुका है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल बनते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट में वो आपको करवा दूंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।